नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। छत्तीसगढ़ के अंदर लाल आतंक का अंत होने वाला है। हम यूं ही नहीं कह रहे, बल्कि आंकड़े बता रहे हैं कि तेजी के साथ नक्सली हथियार डाल रहे हैं और मुठभेड़ में नक्सली मारे भी जा रहे हैं। 31 मार्च 2026 की डेडलाइन जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, नक्सलियों में दहशत बढ़ती जा रही है। और इस बीच बार बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे ने नक्सलियों के भीतर डर को और बढ़ा दिया है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के लगातार और बड़ी तादाद में होते सरेंडर की घटनाएं गवाही दे रही हैं। अब फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र बस्तर के 2 दिन के दौरे पर हैं, जिससे नक्सलियों में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि शायद सरकार सरेंडर करने वाले नक्सलियों के लिए रेड कारपेट बिछाने की बात कह रही है, वहीं इस पर सियासत भी थमने का नाम नहीं ले रही। सवाल ऐसे में है कि अमित शाह का डर, नक्सलियों का सरेंडर, क्या अमित शाह के खौफ की वजह से ही नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं? नक्सलियों के हिमायती कौन है और अब रहनुमा मौन क्यों हैं, जो नक्सलियों को लेकर लगातार फ्रंट फुट पर बैटिंग करते थे? नक्सलवाद पर आर पार सबसे बड़ा प्रहार, नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई पर सियासत आखिर क्यों हो रही है? इन तमाम सारों के सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फिर छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। 3 अक्टूबर की देर शाम से 4 अक्टूबर की शाम तक अमित शाह नक्सल प्रभावित क्षेत्र बस्तर में रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री के इस दौरे को लेकर छत्तीसगढ़ के नक्सली संगठनों में हड़कंप मचा हुआ है। नक्सलियों में डर समाया हुआ है कि कहीं वो सुरक्षा बलों की गोलियों का शिकार न हो जाएं। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में नक्सलियों का सरेंडर करने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसकी वजह अमित शाह का बस्तर दौरा बताया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 और 4 अक्टूबर को बस्तर दौरे पर हैं। अमित शाह के दौरे को लेकर नक्सली संगठनों में हड़कंप मचा हुआ है। 2 अक्टूबर को बीजापुर में 103 नक्सलियों ने हथियार डाले। इनमें से 49 नक्सलियों पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। 1 जनवरी से अब तक बीजापुर में कुल 410 नक्सलियों ने सरेंडर किया। बीजापुर जिले में 421 नक्सलियों को गिरफ्तार भी किया गया है। 1 जनवरी से अब तक बीजापुर में 137 नक्सली ढेर किए गए हैं। 24 सितंबर को दंतेवाड़ा में 71 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जिनमें से 30 नक्सलियों पर 64 लाख का इनाम था। सरेंडर करने वाले में कई बड़े नक्सली कमांडर भी शामिल थे। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से पहले ही साफ कर दिया गया है कि जो नक्सली लोकहित में हथियार डालकर सरेंडर करेंगे, उनका सरकार रेड कारपेट बिछाकर स्वागत करेगी। हालांकि सरकार की इस पहल पर कांग्रेस ने तंज कसा है और नक्सली मुठभेड़ में निर्दोष आदिवासियों के मारे जाने पर सवाल उठाए हैं। एक लाइन की बात है, जिन नक्सली बड़े नेताओं ने अपने भाव स्पष्ट किए हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के आधार पर जनता के विश्वास जीतने की बात जिन्होंने की है, उनका हम हृदय से स्वागत करते हैं। उनको हम लाल कालीन बिछाकर उनका स्वागत करते हैं। उनको सुरक्षित रास्ता दिखा से आने का आग्रह करते हैं। वो आ जाएं, लोक हित की उनके हृदय में जो भी चर्चा होगी, वो चर्चा भी सरकार करेगी। कि लगातार रेड कारपेट बिछाने की राज्य सरकार बात कर रही है। हमारा सवाल है, रेड कारपेट किसके लिए? निजी उद्योगपतियों के लिए, ताकि बस्तर की खनिज संसाधन को लूटा जा सके। और जो लगातार निर्दोष आदिवासियों के हत्या हो रही है, हत्या का जिम्मेदार कौन है? कौन रोकेगा उस हत्या को? लगातार हमारे शिक्षा दूत मारे जा रहे हैं और सरकार बड़ा दावा कर रही है। कैसे रुकेगा वो? उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? नक्सलियों के सरेंडर पर यह सियासत छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे के अभियान को प्रभावित कर सकती है। प्रदेश से अगर नक्सलवाद का खात्मा करना है तो राजनीतिक इच्छा शक्ति को मजबूत करना होगा। सभी दलों को एक साथ आना होगा। वैसे केंद्र सरकार के सहयोग से छत्तीसगढ़ की साई सरकार ने नक्सलवाद के खिलाफ जो ऑपरेशन चला रखा है, उसमें लगातार सफलता मिल रही है। बड़ी तादाद में नक्सली मारे जा रहे हैं, वहीं बड़ी संख्या में नक्सलियों का सरेंडर जारी है, जिन्हें सरकार की ओर से पुनर्वास नीति का लाभ दिया जा रहा है। ऐसे में अब वो वक्त दूर नहीं जब छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले अमन की सांस ले सकेंगे। टीम न्यूज स्टेट।
31 मार्च 2026 की वो तारीख जो डेडलाइन तय कर दी है केंद्र सरकार ने, गृह मंत्री अमित शाह ने, छत्तीसगढ़ सरकार ने कि 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद का खात्मा देश से होके रहेगा। और इसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ में लगातार काम किया जा रहा है और उसका नतीजा ये है कि मुठभेड़ में नक्सली एक साथ बल्क में मारे जा रहे हैं। एक साथ नक्सली सैकड़ों की तादाद में आत्मसमर्पण कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के अंदर। के शर्मा ज्वाइन कर रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ। संत कुमार पासवान है, पूर्व डीजीपी छत्तीसगढ़ के, बहुत स्वागत है आपका। आलोक सोनी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, बहुत स्वागत आपका। शिव कुमार मेनन है, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। शिव कुमार मेनन साहब, जब इतनी बड़ी तादाद में नक्सली आत्मसमर्पण करते हैं, सरकार कहती है कि रेड कारपेट बिछाकर स्वागत उनका किया जाएगा, तो कांग्रेस पार्टी के पेट में सर दर्द क्यों होता है? क्यों आप कहते हैं कि रेड कारपेट क्यों बिछाई जा रही है? जब कोई आगे से हथियार डाल रहा है तो रेड कारपेट सरकार क्यों ना बिछाए? शिवम जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द की बात सवाल इसलिए नहीं उठता है कि कांग्रेस पार्टी नक्सलियों से जितना पीड़ित रही है और नक्सली जितने टूल किट बने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, उतने किसी के खिलाफ नहीं रहे हैं। हमारी पूरी की पूरी एक पूरी जनरेशन, पूरी एक नेताओं का एक पूरा समूह को खत्म कर दिया था नक्सलियों ने। ये बात पूरा छत्तीसगढ़ जानता है। चाहे विद्याचरण शुक्ल जी हो, नंद कुमार पटेल जी हो, महेंद्र कर्मा जी, उदय मुदलियार जी, तमाम ऐसे वरिष्ठ नेता थे जो पूरे के पूरे नक्सलियों ने खत्म किए थे। वो भी सरकार रमन सिंह जी की थी। उस समय भी सरकार इस बात की लड़ाई हम तब से लड़ रहे हैं, नक्सलियों के साथ शुरुआत से लड़ाई लड़ रहे हैं। जहां तक बात आज आप कह रहे हैं कि रेड कारपेट बिछाने की, देखिए, रेड कारपेट बिछाने के बाद शंका इसलिए होता है कि अमित शाह जी के अंदर में दिल्ली का पुलिस आता है, वहां पर बैठते हैं। वो तिब्बत के अंदर में अमित शाह जी का पूरा जोर है। वह ऐसे जगह पर लोग जल्दी को सामने आकर सरकार से लड़ना पड़ रहा है, वहां पर कंट्रोल नहीं किया जाता है, लोगों की हत्याएं हो जाती है। रोजाना दिल्ली के अंदर की खबरें आती हैं। अरे आप दिल्ली तिब्बत की बात कर रहे हैं सर, छत्तीसगढ़ की बात कीजिए ना। छत्तीसगढ़ के मुद्दे पर आपको बताएं, ये बताइए, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने टारगेट तय किया 2026 मार्च तक का। इससे पहले किसी और सरकार ने टारगेट तय किया था क्या? क्या इतनी बड़ी तादाद में नक्सलियों का कभी आत्मसमर्पण आपने अपनी नंगी आंखों से देखा है? 103 नक्सलियों ने सरेंडर किया है हाल ही में 1-2 दिन के अंदर। सुनिए शिवम जी, मेरी बात शिव कुमार मेनन सर, हाल ही में 1-2 दिन के अंदर सर, एक सेकंड सुन लीजिए। 103 नक्सलियों ने एक हाल ही में सरेंडर किया है, 103 नक्सलियों ने। क्या इससे पहले छत्तीसगढ़ के इतिहास में इतनी बड़ी तादाद में आत्मसमर्पण नक्सलियों ने किया कभी? बताइए शिवम जी। ये 3 दिन के अंदर, इसी हफ्ते के अंदर में 3 लोगों की भी हत्याएं नक्सलियों ने की है। आप जो बात कर रहे हैं, सरकार जो बात कर रही है, आप जो बात कर रहे हो, सरकार बोल रही है, उस आधार पे बोल रहे हैं। सरकार कहती है नक्सलाइट्स जो है सरेंडर कर रहे हैं। हम भी स्वागत करते हैं, हम भी एलिमिनेशन का चाहते हैं कि नक्सलिज्म खत्म हो। लेकिन क्या वाकई में सरकार की मंशा ईमानदारी के साथ नक्सली को खत्म करने का है? क्या जंगल जमीन को खत्म करने का है? क्या वे अपने जो व्यापारी मित्र है, उद्योगपति मित्र है, जिनके उन्होंने खदानों का अलॉटमेंट किया है पिछले दिनों 6 महीने के अंदर, उनके लिए पैसे बना के दे रहे हैं? कोई एक आरोप बताइए ना जिस पे सवाल पूछूं मैं बीजेपी से। मैं बीजेपी से सवाल क्या पूछ रहा हूं, मुझे ही गुमराह कर दे रहे हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? नक्सली, उद्योगपति, क्या कह रहे हैं? एक लाइन में सवाल कीजिए जी। नक्सलाइट को खत्म करना कहीं कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। देखिए, सरकार की नियत साफ होनी चाहिए। नक्सलाइट लोगों का अगर खात्मा कर रही है सरकार, लेकिन उसकी आड़ में अपने मित्रों को खदान देने का काम अगर मोदी जी और अमित शाह जी करने के लिए इतनी प्रपंच कर रहे हैं, 5 दिन आकर यहाँ बैठ रहे हैं, नक्सलियों को खत्म करने की आड़ में अपने मित्रों को खदान क्यों दे रहे हैं? इसी बात का दर्द है। ठीक, पूछ लेते हैं आलोक सोनी जी, नक्सलियों को खत्म करने की आड़ में अपने मित्रों को खदान दे रहे हैं आप, ये ऐसा आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के नेता। जिस पार्टी ने 5 वर्ष के कार्यकाल में केवल छत्तीसगढ़ की जनता को चला है, वो तमाम घोटाले किए जिसकी आम आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता। वो चाहे वो शराब की बात करूं या, देखिए, आप पूरी बात नहीं सुनेंगे, मैं आपकी पूरी बात सुना हूं, आप पूरी बात सुन लीजिए। आप पूरे मुद्दों को भटका रहे थे। यहाँ बात नक्सलियों की हो रही है और आप जो है यहाँ पर अडानी अंबानी की बात कर रहे थे। अडानी अंबानी की बात तक चले गए सर, तिब्बत, गृह मंत्री की पुलिस और पता नहीं क्या। राहुल गांधी की भी देखते हैं, गांधी परिवार की भी देखते हैं, हम सभी की फोटो देखते हैं, उद्योगपतियों के साथ में सभी नेताओं की फोटो रहती। लेकिन जिस कांग्रेस पार्टी ने 5 वर्ष केवल और केवल घोटालों का काम किया हो, योजनाएं केवल घोटालों के लिए बनी हूं और संगठित अपराध की तरह जब छत्तीसगढ़ में घोटाले किए हैं और हजारों करोड़ के घोटालों का जो
जुल्म जो है वो छत्तीसगढ़ की जनता पे किया है, आप उनसे नक्सलवाद को खत्म करने की उम्मीद नहीं कर सकते। पिछले 5 वर्षों में उन्होंने एक भी ऐसा काम नहीं किया है जो केंद्र के साथ सामंजस्य बिठा करके नक्सलवाद को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ाते। और ये बार बार कहते हैं कि कांग्रेस पीड़ित है, कांग्रेस पीड़ित है। मैं आपकी जानकारी, आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेता वहां पे शहीद हुए, चाहे वो केदार कश्यप के परिवार से हो, हमारे मंत्री जो केदार कश्यप जी हैं, चाहे महेश गागड़ा जी के परिवार से हो, और आए दिन वहां पर में हमारे सरपंच हो या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं हैं, उनके साथ में नक्सलियों ने और बर्बरता पूर्वक, कायरता पूर्वक नृशंस हत्याएं की है। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि अब जो समय है जब एक पार्टी ने एक मुहिम चलाई है, भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री, भाजपा ने चलाई कि सरकार ने चलाई है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में, कि हम मार्च तो 2026 पूछ रहे हैं, तक उनके सवाल का जवाब दीजिए। सोनी साहब, वो पूछ रहे हैं कि बीजेपी ने चलाई है मुहिम या सरकार ने चलाई। वो सरकार और बीजेपी को दोनों को अलग अलग मान रहे हैं, एक बार क्लियर कीजिए इस बात को आलोक सोनी। देखिए, उनके यहाँ क्या है ना, ये परिवारवाद की पार्टी है, और उनके यहाँ पे छत्तीसगढ़ में तो कितने गुटों में ये पार्टी बदली हुई है, इसी वजह से वो इस तरह के सवाल कर सकते हैं कि ये भूपेश बघेल की पार्टी है, टीएस बाबा की पार्टी है या चमचों की पार्टी है। इसलिए कांग्रेस से आप अपेक्षा यही कर सकते हैं कि वो इस तरह के सवाल ही आपसे पूछेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो है संगठित रूप से जनता की सेवा के लिए काम कर रही है, और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसे जनता ने चुना है, वो इस वक्त जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं, नक्सलियों को सफाया करने के लिए और स्पष्टता से कहा ठीक है, मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं उससे पहले श्री कुमार मेनन सर, आप ही के साथ एक सवाल और। आपकी सरकार भूपेश बघेल की रही, 5 साल सपने देखा, कोई टारगेट तय नहीं कर पाए आप नक्सलवाद को लेकर। 2014 तक केंद्र में आपकी सरकार रही यूपीए की, आपको नक्सलवाद के खात्मे को लेकर टारगेट तय नहीं कर पाए, लेकिन बीजेपी ने एक कर दिखाया है, बीजेपी ने एक कर दिखाया है, और किस तरह से नक्सलियों के अंदर कुलबुलाहट है वो साफ तौर से देखी जा रही है। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर के शर्मा सर हैं। के शर्मा सर, आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं। के शर्मा सर, जब ईद आने को होती है तो बकरे को आभास हो जाता है। के शर्मा सर, जब ईद आने को होती है तो बकरे को आभास हो जाता है, और वो फिर डरता है, सिकुड़ता है अंदर ही अंदर। उसे पता है कि अब उसके कुर्बान होने का वक्त आ गया है, और वही हश्र नक्सलियों के साथ भी हो रहा है। 31 मार्च 2026 की तारीख के सर जैसे जैसे आ रही है, नक्सली घबराए हुए हैं। ऊपर से अमित शाह बार बार पहुंच जा रहे हैं छत्तीसगढ़, और दहशत में आते हैं नक्सली, पता नहीं क्या होने वाला है। क्योंकि जब अमित शाह का दौरा होता है तभी मुठभेड़ होती है और सैकड़ों नक्सली जान गंवाते हैं छत्तीसगढ़ के अंदर। ऐसा कभी नहीं हुआ पहले पूर्ववर्ती सरकारों में। के सर, निश्चित रूप से ये टारगेट नीति नियत और मजबूत इच्छा शक्ति जो अभी शांति कहा जा सकता है, केंद्र और राज्य सरकार की दोनों की मिली भगत से लगातार दोनों ही मिलकर के काम कर रहे हैं, कहा जा सकता है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो। मूलन सबका लक्ष्य है, लेकिन यहाँ पे जो एक डेडलाइन तय करके जो काम किया जा रहा है, नक्सलियों में दहशत दिखाई दे रहा है और सेना के जवानों में उत्साह है। इसके चलते हुए नक्सलियों में 2 फाड़ आप देखिए, बार बार पत्र आ रहे हैं कि युद्ध विराम किया, और अभी साफ स्पष्ट कर दिया है कि युद्ध विराम नहीं होगा, आप केवल आत्मसमर्पण करिए और हथियार छोड़िए। जिस शोषण को लेकर नक्सलाइट यहाँ तक आगे बढ़े थे, उस शोषण को समाप्त करने के लिए विकास को आगे बढ़ाया जा रहा है। विकास की गति को तेज करने के लिए बहुत सारे रोजगार परियोजना की बात कर ले, या रेल लाइन बिछाने की बात कर ले, या जो गांव नक्सल मुक्त होगा उनको 1 करोड़ रुपए देने की बात है। इसके साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम प्रकार के जो विकास की बात है, मोबाइल टावर की बात है, बैंक की बात है, विकास को जैसे जैसे वहां तक पहुंचते जाएगा, मुझे लगता है कि जो विचारधारा नक्सलियों के, माओवाद की जो विचारधारा है, उसको भी समाप्त करने में सफलता मिलेगी। इसको सकारात्मक रूप से देखा जाना चाहिए। कांग्रेस जो आम आदिवासियों के हित की बात कर रही है, कांग्रेस शासनकाल में जस्टिस पटनायक आयोग बना था, जिसमें 594 मामले वापस लिए गए थे निर्दोष आदिवासी के बताए गए। अब इसके दृष्टि से आप देखें तो निश्चित रूप से आदमी जो ये नीचे कैडर के जो नक्सलाइट है, इनको आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जो बड़े नक्सलाइट है उनको घेरा जा रहा है, जो आत्मसमर्पण नहीं कर रहा उनको न्यूट्रलाइज किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। ये स्पष्ट संकेत अमित शाह का दिखाई दे रहा है, जिसके चलते हुए उनका लगातार जो बस्तर दौरा हो रहा है, बस्तर का फोकस मतलब केंद्र सरकार और ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता मेनन सर, ये अडानी अंबानी खदान पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं।
देखिए, ये निजीकरण का जो मामला है, ये सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा की बात है। इसके लिए संघर्ष आगे भी चलता जाए। विजय शर्मा गृह मंत्री जी स्पष्ट कह रहे हैं, लोकतंत्र पर विश्वास करते हुए आप आगे आइए और इसके माध्यम से आप संघर्ष आगे जारी रखिए। बिल्कुल बिल्कुल। निजीकरण की बात उधर नक्सली मारे जा रहे बात नहीं। हैं, उधर नक्सली मारे जा रहे हैं डीजीपी साहब, और कांग्रेस अडानी अंबानी चिल्ला रही है। उधर नक्सली सरेंडर कर रहे हैं बल्क में, एक साथ सैकड़ों की तादाद में, और कांग्रेस कह रही है कि साहब खदान अलॉट की जा रही हैं और अपने दोस्तों को संरक्षण पहुंचाया जा रहा है केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा। संत कुमार पासवान सर, आपने छत्तीसगढ़ की पुलिस को बेहद करीब से देखा है, आपने छत्तीसगढ़ में पुलिसिंग को लीड किया, पूरे प्रदेश में डीजीपी रहे हैं सूबे के आप। आपको क्या लगता है फिलहाल जो सूरत हाल छत्तीसगढ़ में चल रहा है मौजूदा दौर में, उससे आपको क्या लगता है जो टारगेट तय किया गया उसके कितने करीब पहुंचते हुए हम नजर आ रहे हैं? जी, मेरा ये कहना है कि अभी जो नक्सली गतिविधियां हैं छत्तीसगढ़ में, विशेषकर बस्तर क्षेत्र में, तो पहले जो है बस्तर के सभी 7 जिले और उत्तर छत्तीसगढ़ में जो सरगुजा जो प्रमंडल था और जशपुर जिला था, ये भी प्रभावित थे। लेकिन अब केवल 4 जिले प्रभावित रह गए हैं। वो सुकमा है, नारायणपुर है, कांकेर है और बीजापुर है। तो ये है। और आप ये देखिए कि जब माननीय गृह मंत्री जी नक्सली खात्मे की बात कर रहे हैं, तो ये पूरे देश में नक्सली खात्मे की बात कर रहे हैं, न केवल छत्तीसगढ़ की बात नहीं है। और आप ये देखिए 2013 में जो नक्सली प्रभावित जिले थे करीब 126 थे, जो 2024 में घट के 18 रह गए थे, और अभी और कुछ कम हो गए होंगे। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छे तरीके से नक्सली अभियान जो है शासन का चल रहा है। इसमें जो है राज्य शासन और केंद्र शासन दोनों का बहुत ही मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा दोनों साथ में मिलकर के काम कर रहे हैं और महत्वपूर्ण काम हो रहा है ये। और अगर केंद्र सरकार इसमें अगर मदद नहीं करती, और जिस पॉलिटिकल विल के साथ उन्होंने मदद की है राज्य सरकारों की, न केवल छत्तीसगढ़ सरकार की बल्कि झारखंड सरकार की भी, और जहां जहां भी नक्सली हैं, तो झारखंड में है, कुछ इलाके हैं बिहार के, और छत्तीसगढ़ में तो है ही, मध्य प्रदेश में है, तेलंगाना में है और आंध्र प्रदेश में। इतने ही जो राज्य हैं यहाँ पर अभी नक्सली प्रभावित क्षेत्र है। तो यहाँ पर सब जगह केंद्रीय बलों की सहायता से और केंद्र शासन की सहायता से सब जगह बहुत अच्छा नक्सली अभियान चल रहा है। और मैं समझता हूँ कि जो 31 मार्च 2026 का जो समय सीमा है, उसमें निश्चित रूप से जो मैदानी क्षेत्र हैं वहां तो ये समाप्त हो ही जाएगा। अब जो वैचारिक लेवल पे है और जो शहरी क्षेत्र हैं, कुछ लोग पूरी तरह से अपने आप को नक्सलवादी नहीं कहते हैं, दूसरे दलों में हैं, लेकिन नक्सलवादियों का समर्थन करते हैं वैचारिक रूप से। अर्बन नक्सल की बात कर रहे हैं जी। तो वो अगर हैं तो उसके लिए और कुछ और भी काम करने पड़ेंगे, उनकी जो फंडिंग होती है। लेकिन जो बंदूक हाथ में उठाए हुए साफ दिख रहे हैं वो तो नहीं रहेंगे, तो तय है। जी, जो है मैदानी क्षेत्रों में तो नहीं रहेंगे। और खास करके अभी हाल में जो आत्मसमर्पण हुआ है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले देखिए पहले जो आत्मसमर्पण हुए थे या जो नक्सली मुठभेड़ में जो मारे गए थे, वो सभी बहुत एक्टिव मेंबर्स थे। अभी जो इन्होंने किया है ये CNM के मेंबर्स है, चेतना नाट्य मंडली है, KAMS है, क्रांतिकारी आदिवासी महिला संघ है, DAKMS है, दंडकारण आदिवासी किसान मजदूर संघ है, दंडकारण स्पेशल जनताना गवर्नमेंट है, पीपुल्स कांग्रेस है, एरिया कमेटी मेंबर्स हैं, और जो बाकी जो वर्कर्स हैं। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी आपने साझा की डीजीपी साहब। लेकिन एक सवाल और है मेरा, क्या लगता है अब तो नक्सलवाद को लेकर जिस तरह से सरकार आगे बढ़ रही है, उसके बावजूद भी नक्सलियों को फंडिंग हो रही है, ये फंडिंग कहाँ से हो रही होगी, कौन इनको फंडिंग कर रहा होगा, कहाँ से खरीद रहे हैं गोला बारूद, टिफिन बम और आईडी पता नहीं क्या क्या? जी, मैं आपको बता दूं कि जो नक्सली समस्या इतना जो बड़ा हमारे क्षेत्र में, मतलब बस्तर में, मध्य प्रदेश में, बस्तर में, बालाघाट में बढ़ा और महाराष्ट्र में बढ़ा, ये सब जगह बढ़ा। तो पहले तो इनको कई तरह से विदेशों से भी फंडिंग मिली है, क्योंकि कम्युनिस्टों का एक इंटरनेशनल फोरम था और उसके माध्यम से भी इसको फंडिंग मिलती थी। जब सोवियत रूस में जब कम्युनिस्टों का डाउनफॉल हुआ, उसके बाद से अलग कॉमिंटर नाम का जो एक उनका संगठन बना, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, उससे भी इनको फंडिंग मिलती थी। इसके अलावा आतंकवादी संगठनों ने भी इनकी फंडिंग की और इनको ट्रेनिंग भी दिया। लिट्टी के बारे में हम लोग जानते ही हैं। इसके अलावा
आईएसआई का भी इसमें भी हाथ रहा है और चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो लोग हैं उनका भी हाथ लेकिन अभी वर्तमान में कैसे हो रहा है? देखिए, वर्तमान में जो हो रहा है वो जो लोकल जो फंडिंग है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और बाकी बाहर से जो फंडिंग की जा रही है, विभिन्न तरीकों से फंडिंग होती है, उनको जो सप्लाई किया जाता है अभी जो हो रही है, देखिए मेनली जो होता है वो जो गवर्नमेंट फंड्स वहां पर जाती हैं, तो वहां जब गवर्नमेंट फंड जाती हैं तो चूंकि अभी तो बहुत दूर दराज के इलाके हैं, वहां पर कोई जा नहीं सकता है क्योंकि नक्सलियों ने वहां प्रतिबंध लगा रखा है और वहां पर जाना भी बहुत मुश्किल है, सड़कें सब खराब करके रखी हुई हैं, विस्फोट करके रखा हुआ है, तो इस कारण से वहां कोई जाता नहीं है। इस कारण से वहां के जो कुछ जनप्रतिनिधि है, जो सरपंच है, वो लोग भी उससे मिल रहे थे, कुछ अधिकारी लोग हैं वो लोग भी डर के मारे हो सकता है वैसे मिले हुए रहते हैं और वहां पर काम नहीं होता है तो वो भ्रष्टाचार के रूप में उनके पास में पहुंचता है और इस कारण से मेन फंडिंग होती है। लेकिन बाकी और भी फंडिंग कई तरीके से होती है क्योंकि बहुत सारे बैंक्स हैं जो कि बैंक में अकाउंट्स हैं जो कि दिल्ली में भी हैं, बॉम्बे में भी हैं, रायपुर में भी हैं, भोपाल में भी कई जगह हैं, तो वहां भी लोकल लोग भी फंडिंग करते हैं। अभी हाल में यहाँ पर शहर के अंदर ऐसे लोगों की गिरफ्तारी हुई है, रायपुर में भी गिरफ्तारी हुई है, पहले भी हो चुकी है, तो इस तरह से ये फंडिंग्स हो रही हैं। तो लेकिन ये सब भी धीरे धीरे पता चल रहा है और मैं समझता हूं कि पूर्णतः ये नेस्तनाबूद हो जाना चाहिए। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये साम्यवादी आंदोलन है, इसकी हिंसा में एक आंकड़े के अनुसार 10 करोड़ लोग मारे गए हैं, दूसरे आंकड़े के अनुसार 8 करोड़ लोग मारे गए हैं। अब मान लीजिए कि इतने लोगों की हत्याओं के बाद अगर आपने कुछ पा भी लिया तो ये बहुत ही मैं समझता हूं अफसोसजनक है। और जो लोग मानवाधिकारों के बारे में बात करते हैं, साम्यवादी आंदोलन के बात करना चाहिए, हम लोग को एक ऐसा कोई तरीका अपनाना चाहिए जिससे कि लोगों की हानि के बावजूद या लोगों की हानि ना हो। बहुत महत्वपूर्ण चाहते हैं हम, बिल्कुल डीजीपी साहब, बहुत महत्वपूर्ण और जानकारी आपने साझा की है, बहुत आवश्यक जानकारी है। मुझे लगता है कि जो लोग दर्शक टीवी देख रहे होंगे उन्हें ये जानकारी जानना बेहद जरूरी होगा। जो जानकारी आपने दी फंडिंग के बारे में, वर्तमान समय में किस तरह से नक्सलवाद को लेकर फंडिंग हो रही है। के शर्मा सर, जो बात कही जा रही है शिक्षा दूतों को लेकर, कांग्रेस ने सवाल उठाया कि शिक्षा दूत अब नक्सलियों के टारगेट पर हैं, तो इसको लेकर आपको क्या लगता है, क्या अब नक्सलियों का जो अगला टारगेट है, क्योंकि पिछले कई दिनों से देख रहे हैं इस तरह की खबरें आ रही हैं, शिक्षा दूतों को टारगेट किया जा रहा है, क्या वो शिक्षा दूत ही हैं और इसके पीछे मंशा नक्सलियों की क्या हो सकती है? के शर्मा सर। नहीं, नक्सली जो इस ढंग से शिक्षा दूतों की हत्या कर रहे हैं तो उनको एक संदेह रहता है कि पुलिस के मुखबिर इसी के चलते हुए आम आदिवासी मारे जाते हैं, लेकिन शिक्षा दूतों को मारे जाने से वहां के आम आदिवासियों में एक आक्रोश देखने को मिलेगा और जिसको देखते हुए पुलिस को जो इंटेलिजेंस जो मजबूत हो रहा है, जो जानकारियां मिल रही है या जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं उससे बड़ी जानकारी मिल रही है और रूटलेस अप्रोच जो करने की बात कही है, जिसमें हथियार सप्लाई की बात है और हथियार बनाने की बात है, विदेशी फंडिंग की बात है, शहरी नक्सली ये लोग मूवमेंट करते हैं, इसलिए एक राज्य की बात नहीं है। जब सभी राज्यों की ओर से एक दबाव बनेगा तब ये नक्सलाइट कहीं एक समाप्ति होगी और राजनीतिक विचारधारा जो इनकी है, जो माओवाद विचारधारा है, जो शोषण के खिलाफ आदिवासियों को अपने पक्ष में करने में कहीं न कहीं सफल हुए थे, उसको रोकने के लिए राजनीतिक एकजुटता की आवश्यकता है। कांग्रेस भाजपा सभी राजनीतिक दलों को मिलकर जो लोकतांत्रिक विचारधारा में विश्वास करते हैं उनको लगता है कि मुझे लगता है कि सबको मिलकर पहले इस नक्सलाइट को समाप्त किया जाए, उसके बाद निजीकरण या अन्य विषयों पर जो आपको नीतिगत बात करना है वो संघर्ष लगातार आप कर रहे हैं और आगे भी कर सकते हैं। 26 मार्च का जो डेडलाइन है मुझे लगता है कि इस तक आलोक सोनी अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं, क्या अमित शाह के खौफ का नतीजा था ये कि अमित शाह आ रहे हैं, ताबड़तोड़ नक्सलियों का आत्मसमर्पण हो रखा था या सरकार की कोई स्ट्रेटजी पहले से बनी हुई थी? नहीं, देखिए ये मैं समझता हूं कि हमारी जो ज्वाइंट ऑपरेशन है और जो सरकार का जो नीति है जो इस वक्त जो नक्सलियों के खिलाफ चल रही है, ये उन तमाम बातों का समावेश है और ये आगे भी चलता रहेगा। अमित शाह जी जो है वो इस वक्त जो है बस्तर दशहरा के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया था, तो इसलिए वो छत्तीसगढ़ आए हैं और इस विशेषकर बस्तर जहां पर में नक्सलियों का जो प्रकोप है उस एरिया के लिए आए हैं। तो मैं समझता हूँ ऐसी कोई बात नहीं, आगे भी इस तरह की कार्रवाइयां होगी, इसके पहले भी हुई है। लगभग 1100 जो से ऊपर जो नक्सली हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं, 2000 के आसपास पिछले वर्षों में, 1.5 वर्षों में सरेंडर किया है। शिवकुमार मेनन सर, आई थिंक आपको सर अप्रिशिएट करना चाहिए। शिवकुमार मेनन सर, कांग्रेस को फ्रंट फुट पर आके मुझे लगता है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए जिसमें कांग्रेस के तमाम बड़े सीनियर लीडर हों, भूपेश बघेल हों, दीपक बैज हों, टीएस बाबा हों
और वो अप्रिशिएट करें सरकार इसकी इस पहल को, गृह मंत्रालय के केंद्रीय गृह मंत्री की इस पहल को कि हाँ वाकई में ये सराहनीय कार्य है कि आपने 2026 तक जो नक्सलवाद की टारगेट, नक्सलवाद को खत्म करने का टारगेट तय किया है, वो वाकई में प्रशंसनीय है और अद्भुत है। स्वागत करेंगे, लेकिन सरकार की नीयत साफ दिखे तब ये चीजें ऐसी आती हैं। अभी जैसे पासवान साहब जी ने बताया, पूर्व डीजी साहब हैं, बताया उन्होंने कि आज उन्होंने कम से कम 9 राज्यों को उन्होंने गिना दिया, चाहे झारखंड का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे उड़ीसा का हो, चाहे तेलंगाना का हो, चाहे छत्तीसगढ़ का हो, महाराष्ट्र का, जहां पर ये फैले हुए हैं। 4 जिलों की उन्होंने बात की, लेकिन उन्होंने खुद गिना दिया कि इतने राज्यों में आज भी हैं करके, इतने जगहों में फैले हुए हैं। रही बात जो बात छत्तीसगढ़ के अंदर में की जा रही है, हम आपने पूछा कि हम स्वागत कर रहे हैं, हम स्वागत करेंगे निश्चित रूप से। अगर आप पैरेलल में साथ साथ खदान आवंटन का काम भी करने का प्रयास कर रहे हैं, खदान अपने मित्रों को देने का काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके मंशा पर शंका होती है कि क्या आप ये सब जो कर रहे हैं इसके पीछे उन खदान मालिकों को लाभ पहुंचाने के लिए, उन खदान मालिकों को जंगल जमीन इनको बेचने की एक रास्ते बनाने का प्रयास कर रहे हैं। भाई हमारे इस सरकार के आते ही साथ हमारा सरगुजा के जंगल साफ हो गए, कमनार के जंगल साफ हो गए। अब नक्सलवाद का खात्मा हो रहा है। देखिए नक्सली लगातार ढेर हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ में शांति बहाली हो रही है, शांति वापस लौट रही है, उस पर जिक्र नहीं करेंगे, उसको अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा। शुक्रिया आपका मेनन सर, के शर्मा जी आपका शुक्रिया, संत कुमार पासवान जी आपका शुक्रिया, आलोक सोनी आपका शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के उस पर भी खबरें लगातार जारी हैं।